अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान का तहलका खेज़ इंटरव्यू हुआ। इसमें इन्होंने बताया कि इमरान खान की सज़ा के ऊपर तवज्जो ना दें, अगर वो होती भी है तो वो अदालत में चैलेंज हो जाएगी और फिर वो कलअदम करार दे दी जाएगी। इन्होंने कहा कि आप बस इलेक्शन पर तवज्जो दें, अपने वोट की मदद से ही इनको शिकस्त दी जा सकती है। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और बाद में बात करते हैं। आयल गलतियों से भरा हुआ है। अगर इमरान खान को किसी किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए। 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निज़ाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से अवाम निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त यहाँ। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन यकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी। तहरीक लब्बैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन PMLN का और PTI का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियाँ साहब की जो कलाबाजियाँ हैं उनकी वजह से, मियाँ साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और एक तरफा किस्म का इलेक्शन हो। एक मिनट रुको। तहरीक लब्बैक वालों का सवाल वो आपने जिक्र किया और वो आपने कल ट्वीट भी की कि पता नहीं आप तहरीक लब्बैक में शमूलियत कर रहे हैं। नहीं, मैंने ट्वीट किया। हाँ, आपने उसकी तस्दीक किया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा कि तो जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल किधर रह गया? लेकिन ये जियो ने, लेकिन ये चैम गोइयां क्यों? जियो कह रहा है मैं तहरीक लब्बैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा कहा मुझे। अरे सर, ये बताएं कि कब से भी लोग नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टी में, इससे क्या फ़र्क नॉर्मली आ सकता है आपके निकाल? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकॉनमी के साथ कर ही नहीं सकती। मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुँची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों को उनका हक देना ज़रूरी है। बाकी हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपका ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अरे सर, ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट को इज्जत दो का नारा, लेकिन मंशूर के अंदर डाले नहीं गया और अब उसके ऊपर बात ही नहीं होती। तो दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज़्यादा मियाँ साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ठीक है। ख्वाजा साहब रफीक कहते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफ़ा कंपेन कर रहे हैं तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा? फिर बदमज़ा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना, वो बदमज़ा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी, वो बंदा बदमज़ा ही होगा बेचारा। सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। इमरान खान डील कर लेगा? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील कर, ये इमरान खान को आइडिया होगा। मुझे तो मुश्किल लग रहा है। बड़ी मुद्दत तक कर लेता हूँ। सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखें, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई, तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो नहीं लग रहा। पंजाब में ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज़? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज आती हैं, कभी हाईलाइट होती हैं, कभी नहीं होती। सहाफ़ी अनस गोंदा ने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो इस दफ़ा भी कॉल करेंगे? नहीं जी। देखिए, नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना तो ये बड़े खुश होते हैं, फिर मुतमईन होते हैं। इन्हों की गल हो गई है, वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी ना गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? मेरी आपसे बात हो रही है। देखिए, हाँ जी, अभी जज साहब से बात हुई है तो जज साहब ने कही थी मेरा वहाँ पे निकाल दिया, मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जरा थोड़ा टफ है, मुश्किल है। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अदलिया को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। आज से इंशाल्लाह, अगर मेरा आज केस लग जाता है तो फिर या तो फिर एक आधा दिन मुझे रुकना पड़ेगा, वरना
घूमने के बाद का प्लान? देखें, मैंने आज या तो पैकिंग करनी थी या वीलॉग करना था, दोनों में से एक काम करना था। वीलॉग का पहला टॉपिक जाके देखते हैं खबर क्या है, जाके देखते हैं खबर क्या है। गवर्नमेंट किसकी आई? अवाम की आनी चाहिए। हाँ किसकी रही है? देखें, अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है। बिलावल साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर लें, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना चाहते हैं? ये लूडो खेलेंगे बैठ के, मेरे ख्याल में मियां साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियां साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज़ हुआ वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियाँ साहब पे, तो मियाँ साहब अकेले नहीं है इसमें, जो बिलावल है वो मियाँ साहब का पूरा साथी है और आसिफ अली जरदारी, और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही है, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब कुछ मालूम था? बच्चे को पता था। अब आपको हैरत हो रही है तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। PDM 2 बनेगी, लेकिन इनके तो इख्तिलाफ ही नहीं खत्म हो रहे बिलावल भुट्टो के साथ। नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या कहना PDM 2 वो आपके लिए है। नहीं, वैसे PDM 2 बनेगी। और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? किसने देखी है? ये फिल्में देखता है। अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें कैरेक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है, बहुत तेज, यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं देख रहा हूँ 10 जगहों पे उसने एक साथ कार्रवाई कर दी है, यानी आधे घंटे के अंदर वो औरत ट्रैवल की है तकरीबन कुछ 350 किलोमीटर, और उसने हर जगह पे जाके कार्रवाई डाल दी है कि यहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नजर नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नजर आएगा, लेकिन अदलिया को नजर आना चाहिए। तो सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ आज जो हो रहा है, अदलिया अब उसको इंसाफ देती है बार बार, वो फिर किसी और केस में फंस जाती है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, देखें उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने हमेशा निज़ाम में से गंद डालने में सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की है। पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म और जितने लोग इस आदमी की साजिश के नतीजे में अपने घर गए हैं, वो किसी और के नतीजे में नहीं गए। इस आदमी की पूरी तारीख इसी तरह की हरकतों से भरी हुई है। बेनज़ीर को 2 दफ़ा इसने गिराया, फिर ये गिलानी साहब के पीछे पड़ गया, उसके बाद राजा परवेज़ के पीछे पड़ गया, जरदारी के पीछे पड़ गया, इमरान खान के पीछे पड़ गया, उससे पहले ये जुनेजो साहब के पीछे पड़ गया। यानी इस आदमी की एक तारीख है कि इसने हमेशा सहूलतकारी की है। अगर इसको आप माइनस करें ना इस सारे गेम के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सहूलतकारी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान आज बेहतर जगह पे खड़ा होता है। सर ये कहते रहे कि इमरान खान साहब कहते हैं ये नून लीग वाले के 2018 में इसी तरह सिलेक्शन की गई। देखें, होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। 2018 के अंदर जितने भी सर्वेज आ रहे थे, कि आपको नहीं याद, सारे इमरान खान के हक में आ रहे थे ना। तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन उसके पलड़े में डाल दिया तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ के सर्वेज आ रहे थे तो वजन उसके पलड़े में चला गया। 2008 में जरदारी साहब के पलड़े में आ रहे थे तो वजन वहाँ चला गया। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग चीज़ हो रही है। नून लीग ये बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है, तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के दारल लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से DSP कंट्रोल करता था, पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपियर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग सब, एक का नाम बताएं। नहीं, आप एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा। और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं।
तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फ़र्क तो है ना। जो तरीके इंसाफ ने टिकटें जारी की, आज़ाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए, तो देखा नाज़रीन आपने, इमरान रियाज ने कहा कि अगर आपको निज़ाम से शिकवा है तो आप वोट डालें, वोट की मदद से ही निज़ाम को शिकस्त दी जा सकती है। नाज़रीन, इस भगोड़े ने जो लंदन प्लान किया है, हम सब ने मिलकर लंदन प्लान को फेल करना है और इस निज़ाम को भी शिकस्त देनी है जिसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर पूरी कौम मिलकर इस गंदे निज़ाम का मुकाबला करेगी तो फिर ही हम इस निज़ाम को शिकस्त दे सकते हैं, वरना ये इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे। नाज़रीन, आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और इस गंदे निज़ाम का जनाजा निकाल कर रख देना है।